फाइनली भाई, अब आप भी कुछ करोगे। मुझे तो लगा कि आप घर बैठने वाले हो ऐसे ही। जंकुक, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? ऐसे बात करते अपने भाई से? कम ऑन मॉम, कोई बात नहीं। जंकुक बचपन से ही ऐसे बात करता आया है, मुझे तो इसकी आदत हो गई है और मुझे इसकी बातों को बुरा भी नहीं लगता है अब। देखो मॉम, भाई कितनी ज्यादा समझदार है। और वैसे भी मैं इस घर का सबसे छोटा लाडला सुपुत्र उनका भाई हूँ, तो वो मेरी बातों का बुरा क्यों मानेंगे? हाँ, छोटे हो तो इसका मतलब सबके सर पे चढ़कर बैठोगे। आई नो कि तुम सबसे लाडले हो घर के। I wanna see you wine like Rihanna, get all up on the hum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. हेलो जंकुक, मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी आने में। मैं हॉस्पिटल के लिए कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ। लेने के बाद मैं तुरंत हॉस्पिटल आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग कमलिका, मुझे एक ब्लड टी देना। ओके डॉक्टर यंगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी देती हूँ। हेलो, आप मुझे मेरी चाय दीजिए, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ। डॉक्टर यंगी, आप अपना बिल पकड़ लीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए, ये मैम आपसे पहले खड़ी हुई थी। इसमें पत्ती तेज और चीनी कम देना। ये लीजिए मैम, ये लीजिए सर। अरे आपकी कॉफी तो आधी से गिर गई है, मुझे माफ कर दीजिए। हे, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? देखो मेरी पूरी चाय गिरा दी तुमने। खैर आप सॉरी मत मांगो, कोई बात नहीं। आप मेरी कॉफी ले लीजिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बड़ा ही अजीब आदमी है, बात भी मेरी पूरी सुन नहीं रहा है और भागे जा रहा है। हे रुको, मेरी बात सुनो पूरी। मैंने बोला ना परेशान मत हो, मुझे नहीं चाहिए। क्या सुबह सुबह ज्वालामुखी से निकल कर आए हो? रुकिए, सुनिए, ये कॉफी आप रख लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं किसी का एहसान अपने पास नहीं रखती। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। पता नहीं मॉम हर दिन इस भीड़ में से कैसे निकल कर जाती होगी। पर कोई बात नहीं, मैं भी कीमतयाम हूँ। मैं इस भीड़ को ऐसे चीर के निकलूंगी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि ये भीड़ खुद ब खुद साइड हो जाएंगी। हटिए जरा, हटिए। डॉक्टर कीमतयाम जा रही है, रास्ता दीजिए डॉक्टर कीमतयाम को थोड़ा सा। दिमाग हो तो मेरे जैसा। अगर ये दिमाग ना लड़ाती तो उस भीड़ में 1 घंटा तक खड़ी रहती। तुम्हारा डॉक्टर एक नंबर का घटिया इंसान है। देखिए मैम, ऐसा क्यों बोले जा रही हैं आप? मैंने बोला ना कि वो थोड़ा सा काम में बिजी है, आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ओह, और मुझे यहाँ पर कितनी देर तक वेट करना होगा? मुझे यहाँ पर आए हुए 30 मिनट हो गए और तुम्हारा वो निकम्मा डॉक्टर जंकुक, उसका तो कोई अता पता भी नहीं है। तो मैम, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि वो अभी बिजी हैं। जब उनका काम हो जाएगा तो वो बाहर के मरीजों को खुद ब खुद देखने आ जाएंगे। पहली बात तो मुझे मैम मत बोलो, ठीक है? और दूसरी बात कि मैं कोई वेली लड़की नहीं हूँ जो मेरे पास इतना टाइम हो। तुम और उस डॉक्टर जंकुक की वजह से मैं आज लेट हो जाऊंगी स्कूल जाने में। ये देखो, बस मुझे इतनी सी दवाई लेनी है और जाना है यहाँ से। पर तुम्हारे और डॉक्टर के पास तो टाइम ही नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? Oh no! सही समय पे आए हैं आप। अब लगता है आप ये कुछ मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, मुझे ये दवाई चाहिए पर उस डॉक्टर जंकुक का कुछ पता ही नहीं है। Oh no! देखने में तो आप बहुत ज्यादा समझदार लग रहे हैं। कम से कम उस डॉक्टर जंकुक की तरह तो नहीं होंगे आप। ये लड़की मेरे मुंह के सामने मेरी ही बेइज्जती कर रही है। कैसे नहीं पता कि डॉक्टर जंकुक कौन है? मेरा तो मन कर रहा है इस पूरे हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि डॉक्टर जंकुक हर किसी को वेट करवाते हैं इतना ज्यादा। डॉक्टर जंकुक, आपका इम्पोर्टेंट काम हो गया हो तो मैं ये बोलने वाली थी कि आप बाहर दूसरे मरीजों को भी चेक कर लीजिएगा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो यहाँ पर? तुम इनको डॉक्टर जंकुक क्यों बोल रही हो? अरे मैम, डॉक्टर जंकुक को डॉक्टर जंकुक नहीं तो और क्या बोलूं मैं फिर?
से दर्द होने लगा है। मैंने उसको बोला जल्दी आना। मिस जिमिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपके स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी क्लास में जाती हूँ। एक्चुअली मैं अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान ढूंढ रही थी। क्या सामान ढूंढ रही हैं आप? क्या मैं आपको कुछ मदद करूँ? नहीं, बट थैंक यू, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था और मैं क्लास में जाती हूँ। बाय। जितना हमने आर्यन की मॉम से सुना था, आर्यन उससे भी कहीं ज्यादा बिजनेस वगैरह में बहुत अच्छे हैं। क्या तुम्हें पहले से ही कंपनी वगैरह के बारे में सब कुछ पता था या तुमने कहीं से सीखा है? ओह शिट, हम भी क्या बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी मॉम एक बिजनेस वूमन थी, तो जाहिर सी बात है आपको तो कंपनी वगैरह के बारे में सब कुछ पता होगा। नहीं मिस्टर जी होप, मुझे नहीं पता था कुछ भी बिजनेस के बारे में। वो एक्चुअली कंपनियों के संग ज्वाइन होने से पहले मैंने अपनी मॉम से और बिजनेस के बारे में खूब पढ़ाई की है। ओह फिर तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और मैंने सुना है कि आपका एक छोटा भाई भी है। जी हाँ, मेरा एक छोटा भाई भी है जंगकुक। वो हॉस्पिटल संभालता है। वो एक्चुअली क्या था ना, हमारे डैड और दादाजी की डेथ के बाद मेरी मॉम ने उसे हॉस्पिटल सौंप दिया था। ऐसा है क्या? आपकी मॉम ने हमें ये बात तो कभी नहीं बताई। जंगकुक गेम में खाना लेकर आया हूँ। हाँ, क्या जंगकुक आज बड़ा सीरियस होकर काम कर रहा है? मैंने इसको आज से पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा। जाकर देखता हूँ। क्या बात है ब्रो, बड़ा बिजी दिख रहा है तू आज। क्या ही नाइट ड्यूटी लगाने का इरादा तो नहीं है? क्योंकि अगर तुझे लगानी तो तू लगा, मैं तो नहीं लगाने वाला आज नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं कोई नाइट ड्यूटी नहीं ले रहा हूँ। मैं कुछ सोच रहा था। ओह अच्छा, और ऐसा भी क्या सोच रहा था? कहीं तू अपनी झंड लाइफ को लेकर सीरियस तो नहीं हो गया है? भाई होगा तो मुझे बता दे, मैं भी तेरे साथ हो जाऊंगा। Oh no! नहीं, मैं अपनी उजड़ी हुई लाइफ को लेकर कुछ नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आजकल के लोग कितने लापरवाह हो गए हैं। बात तो पते की है। क्यों, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? फिर मैं तुझे अपनी कहानी बताता हूँ। आज एक लड़की ने मेरे ही मुंह के सामने मेरी बहुत गंदी बेइज्जती की है। वाह, सच नाइस। अब तेरे मुंह में जो दही जम गई थी जो तू कुछ नहीं बोल पाया उसको। उस लड़की को यही नहीं पता था डॉक्टर जंगकुक यानी कि मैं कौन है। उसने मुझको कोई और ही डॉक्टर समझकर मेरे मुंह पर इतनी बेइज्जती की बरसात की है। तुम मान या ना मान, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। पर जो कहानी तो मुझे अपनी बताई है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तो मुझे मेरी वाली ही सही लग रही है। कम से कम उसने मेरे मुंह के सामने मेरी खुद की बेइज्जती तो नहीं हुई ना। Oh no! आगे क्या हुआ था? तुझे कुछ खाना नहीं है तो छोड़, जो अपनी बकवास चालू रख। मैं तो खा रहा हूँ। Gapada sa 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 gapada pada pada. तू अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकती थी क्या? क्यों दी? मैं अपनी जुबान पर लगाम क्यों लगाती? मुझे वहाँ खड़े खड़े आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था। हाँ तो पेशेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि तुम्हें वो रखना चाहिए था। पेशेंस किया तेल लेने, मेरे अंदर वो नहीं है। दी रुकिए, रुकिए दी, मैं भी आ रही हूँ। तुमको कौन से मिर्गी के नए घोड़े चढ़ गए? बिल्ले, मेरी खुशी का कारण ये है कि डैड ने फाइनली मुझे खुद से शॉपिंग करने जाने का मौका दिया। फाइनली अब मैं खुद से अपनी मनपसंद चीजें लेकर आऊंगी। डैड, क्या ये सब सच है? क्या दी खुद से अब शॉपिंग करने जाएंगी? हाँ, हमने सोचा तो कुछ यही है। ओह प्लीज डैड, क्या आप वो दिन भूल गए जिस दिन इसने आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया था अपने मेकअप के लिए? क्या आपको पहले की तरह ही कंगाल होना है? अरे मेरे लप्पो से शकल के भाई, तुझे मेरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? आप तो चुप ही हो जाइए। जो डैड को कंगना करने की सोच रही हो, जो कि वो खुद होना चाहती है, अगर बाई चांस वो हो भी गए तो मैं तुम्हें अपने अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं दूंगा।
ओ शट अप सुगा, जिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और रही उस दिन की बात, तब जिन थोड़ी सी छोटी थी। ओ हाँ डैड, मैं तो भूल ही गया था, जिन भी तो उस वक्त तो 1 साल की बच्ची थी ना, जो खिलौने के लिए जिद करती थी। सुगा, तुम्हारी हर एक चीज हमको सही लगती है, बट तुम इस तरीके से अपनी दी से बात करते हो ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम, हम घर पर आ गए हैं। दी, लगता है मॉम सो गई है, चलिए ना हम थोड़ी सी मस्ती करते हैं। मस्ती? कैसी मस्ती? अब इतनी रात में तुमको कौन सी मस्ती करनी है? I mean, चलिए अपने रूम में चल के नाचते हैं, थोड़ा गाते हैं और चुपके चुपके बाहर से कुछ खाने के लिए ऑर्डर भी कर देते हैं। टुल्लू टुल्लू, कल आज रात तुम मस्ती चुपचाप से जाकर सो जा, नहीं तो तेरी आज की सारी कारस्तानी मैं मॉम को बता दूंगी। दी, पगला उगला गई हो क्या? मैंने कब ऐसा बोला करने को? ओह, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। गुड, मुझे लगा शायद मेरे कान बज रहे होंगे। तो फिर जाइए और अपने कानों की जांच करवाइए। गुड नाइट दी। मेरे साथ चलाकी, ये शायद भूल गई है कि मैं भी इसकी बड़ी बहन हूँ।